बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सेक्शन 46 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डॉक्ट्राइन ऑफ परसेप्ट को वाज़ेह कर रहा है। जब किसी जजमेंट डेटर की जायदाद बैरूने इख्तियारे समात अदालत यानी अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, डिग्री होल्डर ने डिग्री तो ले ली, उसकी एग्जीक्यूशन में आया है। जिस कोर्ट ने डिग्री जारी की है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर की कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है जहां से एग्जीक्यूट हो सके वो डिग्री। तो डिग्री होल्डर को पता चलता है कि जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी डिग्री जारी करने वाली अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर मौजूद है। मसलन गुजरांवाला की सिविल कोर्ट ने डिग्री जारी कर दी, लेकिन जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो तो सियालकोट में मौजूद है। तो अब सेक्शन 46 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उसको रेमेंडी दे रहा है कि जब भी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी डिग्री जारी करने वाली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, तो डिग्री होल्डर उस अदालत में जिस अदालत ने डिग्री सादर की है प्रेसेप्ट की एप्लीकेशन देगा कि वो अदालत एक प्रेसेप्ट जारी करे दूसरे इलाके में, दूसरे ज़िले में जिसमें जजमेंट डेटर की जायदाद मौजूद है, ताकि जो ट्रांसफरी कोर्ट है, जिस कोर्ट में प्रेसेप्ट भेजा गया है, वो कोर्ट जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है उसको कुर्क कर सके और कुर्की के जरिए जो डिग्री जारी की गई है उसकी एग्जीक्यूशन को फैसिलिटेट किया जा सके। ऐसी अदालत जिसको प्रिसेप्ट भेजा गया हो वो जायदाद जजमेंट डेटर जो उसकी जुरिस्डिक्शन में मौजूद है उसको कुर्क करेगी। कुर्की का जो हुक्म है वो 2 मंथ तक बरकरार रखेगा जब तक कि उसकी तोसी जो है वो डिग्री इशू करने वाली कोर्ट उसमें तोसी नहीं करती। हमेशा वो अदालत जिसने डिग्री जारी की है और जिस अदालत ने डिग्री जारी करते हुए उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है, वही अदालत प्रिसेप्ट दूसरी अदालत को भेजेगी जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी मौजूद है। और प्रिसेप्ट क्यों भेजा जाएगा? ताकि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और अटैचमेंट करके उस डिग्री को एग्जीक्यूट किया जा सके। याद रखिएगा कि अगर डिग्री टाइम बार्ड हो गई है एग्जीक्यूशन के लिए विद इन टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर, जज डिग्री होल्डर नहीं आया, टाइम बार्ड हो गई है उसकी एग्जीक्यूशन, तो फिर वो प्रिसेप्ट के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता।
सेक्शन 46 क्या कहती है? सेक्शन 46 कहती है कि upon the application of डिग्री होल्डर, पहली बात क्या है? एप्लीकेशन बाय द डिग्री होल्डर, द कोर्ट विच पास द डिग्री, यानी दूसरी बात यह है कि ये एप्लीकेशन कहां दी जाएगी? उस कोर्ट में जिसने वो डिग्री जारी की है। Whenever it think fit, यानी जब एप्लीकेशन दी जाएगी तो उस पे वो अपना जुडिशियल माइंड इस्तेमाल करेगी और फिर वो इशू ए प्रिसेप्ट टू द अदर कोर्ट, फिर वो दूसरी अदालत को प्रिसेप्ट जारी करेगी which would be competent to execute such degree to attach any property belonging to the judgment debtor and specified in the precept। डिग्री इशू करने वाली अदालत प्रिसेप्ट जारी करेगी दूसरी कोर्ट को कि ये जजमेंट पास की गई, इस डिग्री की एग्जीक्यूशन मतलूब है और जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी जिस अदालत को भेजा जा रहा है प्रिसेप्ट, उस अदालत की जुरिस्डिक्शन में मौजूद है। तो जनाब उसमें कहा जाएगा कि इसकी फला जो प्रॉपर्टी है जिसको प्रिसेप्ट में वाजे किया गया उसको अटैच किया जाना मतलूब है ताकि उस डिग्री की एग्जीक्यूशन को फैसिलिटेट किया जा सके। फिर मामला आ जाता है द कोर्ट टू विच ए प्रिसेप्ट इज सेंट शैल प्रोसीड टू अटैच द प्रॉपर्टी इन द मैनर prescribed in regard to the attachment of the property in execution of a degree। जब दूसरी कोर्ट के पास प्रिसेप्ट पहुंच गया फला प्रॉपर्टी की बाबत, तो वो उस तरह से उसको अटैच करेगी जिस तरह से वो एक डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए अपनी डिग्री को ऑनर करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए उस प्रॉपर्टी को अटैच करती। लेकिन इसमें एक प्रोविजो है, बड़ा टेक्निकल सा बात है, वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट, कहते हैं प्रोवाइडेड दैट नो अटैचमेंट अंडर ए प्रिसेप्ट शैल कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 months। जो एक दफा प्रिसेप्ट का ऑर्डर होगा अटैचमेंट का वो 2 months के लिए होगा, unless the period of attachment is extended by an order of the court which passed the degree। अब उस 2 month के टाइम स्पैन को बढ़ाने के लिए ऑर्डर कौन करेगा? वही कोर्ट करेगी जिसने उस डिग्री को पास किया है। Unless before the termination of such attachment the degree has been transferred to the court by which the attachment has been made and the degree holder has applied for an order for the sale of such property। वो ये तमाम बातें उस वक्त तक देखी जाएंगी, तब तक वो एग्जीक्यूट हो नहीं जाती, उस जायदाद की अटैचमेंट के बाद उसकी सेल वगैरह का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। तो जनाब सेक्शन 46 जो है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिसेप्ट को वाज़ेह करती है कि डिग्री तो ले ली लेकिन जो जजमेंट डेटर है वो उसकी प्रॉपर्टी ही वहां मौजूद नहीं है। अब डिग्री होल्डर वो डिग्री लेके बेचारा कहां फिरे? ये तो वही बात होगी जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि असल एक जो प्लेंटिफ है उसकी प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो केस के दौरानिए में नहीं होती, बल्कि उस वक्त उसकी असल परेशानी शुरू हो जाती है जब डिग्री उसके हाथ में होती है और वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है लेकिन डिग्री की एग्जीक्यूशन मुमकिन नहीं होती है। तो दोस्तों डिग्री के फ्रूट को हासिल करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिसेप्ट जो है सेक्शन 46 सिविल प्रोसीजर कोड जो है इसमें वाज़ेह किया गया है और इसका जो ऑब्जेक्ट है इशुएंस ऑफ प्रिसेप्ट to the transferee court for attachment of the property
where the property situate within the local limits of the transferee court। यानी ट्रांसफरी कोर्ट को कहा जाता है कि आप जजमेंट डेटर की ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी बाबत प्रिसेप्ट भेजा जा रहा है उसको अटैचमेंट कर दें और अटैचमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करवाने में फैसिलिटेट करें और उसको एग्जीक्यूट करवाएं इस डिग्री को। अब बात आ जाती है कि अगर ऑर्डर ऑफ प्रिसेप्ट जो है ये सेक्शन 47 के अंदर जो क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स जो है उसके अंदर उसके साथ रिलेट नहीं होता और ये कतई सूरत अगर अदालत प्रिसेप्ट जारी नहीं करती तो देन इट नॉट अपीलेबल होगा, अपीलेबल नहीं होगा, बल्कि ये जो इसके खिलाफ अपील नहीं होगी बल्कि देन अपील नहीं होगी तो फिर रिवीजन में चला जाएगा। अब बात है सेक्शन 46 जो है बुनियादी तौर पर अटैचमेंट करके जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को जो दूसरी अदालत की जुरिस्डिक्शन में है वो जजमेंट डेटर को रोकता है कि वो डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने में अपनी प्रॉपर्टी को एलिनेट ना करे, फरोख्त ना करे, कतई सूरत वो प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब बात आ जाती है हमेशा प्रिसेप्ट की वैलिडिटी के हवाले से। अब जब भी बात हो जाए वैलिडिटी ऑफ प्रिसेप्ट की, द कोर्ट टू विच द प्रिसेप्ट इज सेंट कैन नॉट वेस्ट itself with jurisdiction to question the validity of precept. It only to carry out the precept if any variation is to be made, it is the issuing court. उसमें यह है कि अगर वैलिडिटी ऑफ प्रिसेप्ट में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ गया है, कोई मामला क्वेश्चन डिटरमिन करने वाला रह गया है, तो ऐसी कोर्ट जिसको प्रिसेप्ट भेजा गया है वो उस क्वेश्चन को डिटरमिन नहीं करेगी, बल्कि वो क्या करेगी, वापस प्रिसेप्ट भिजवाएगी उसी कोर्ट को जिसने डिग्री जारी की है, जो एग्जीक्यूशन के लिए जिसने प्रिसेप्ट जारी किया है, कि वो प्रिसेप्ट को जो क्वेश्चन डिटर्मिनेशन है वो मुकम्मल करके दोबारा भिजवा सके। उसमें 1971 पीएलडी कराची हाई कोर्ट का एक फैसला था जो रिपोर्ट किया गया पेज 255 में। केस का टाइटल है सबीना वर्सेस चाइना सिल्क हाउस। सबीना केस जो था इसमें यह वाज़ेह किया गया कि जो प्रॉपर्टी प्रिसेप्ट में अटैच की जाती है वो जस्ट फैसिलिटेशन ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए है, यानी वो उस एग्जीक्यूशन जो डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए प्रिसेप्ट भेजा गया है उसको एक स्टेप है उस एग्जीक्यूशन को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि उस डिग्री के फ्रूट्स को हासिल कर सके डिग्री होल्डर और जजमेंट डेटर जो है वो उस डिग्री से अवॉइड ना कर सके। उसके बाद एक केस डिस्कस किया गया 1977 पीएलडी कराची हाई कोर्ट का ही फैसला है, पेश था 736। ये रिपोर्ट हुआ, टाइटल ये था कि मोहम्मद अली बनाम चाइना सिल्क हाउस। मोहम्मद अली केस जो था इसमें ये ऑब्जर्व किया गया right to apply for the issuance of precept is not an independent right, but it is a step forward execution in the very nature of things. Application for execution of a degree is competent under the law. The degree holder will have the right to apply for a precept application under section 46 जो है, जो प्रिसेप्ट के लिए
जो एप्लीकेशन दी जाएगी इज नॉट फॉर एग्जीक्यूशन, यानी ये एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है, बल्कि इट विल बी ए स्टेप टू फैसिलिटेट द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। ये 46 की बुनियादी तौर पर इंटरप्रिटेशन की गई है, ये दोनों सबीहा केस में और मोहम्मद अली केस में। उसके बाद परिसेप्ट के हवाले से एक अहम केस सामने आता है, जिसमें इस परिसेप्ट डॉक्ट्राइन को जुरिस्डिक्शन के हवाले से डिस्कस किया गया था। वो है नज़ीर अहमद वर्सेस अब्दुल रशीद कुरैशी वगैरह। ये जो केस है ये नज़ीर अहमद वाला, ये रिपोर्ट किया गया 1986 CLC पेज है 1309 नंबर पेज के ऊपर ये रिपोर्ट किया गया। और नज़ीर अहमद केस में ये वाजे किया गया था कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से परिसेप्ट आता है, डिग्री लेके कोई आ जाता है, देन वो नेटिव जो कंट्री है जिसमें वो लेके आया है डिग्री को, वहां पे एग्जीक्यूट कैसे होगी। 46 की इंटरप्रिटेशन के हवाले से वो प्रिसेप्ट कैसे चलेगी। तो उसमें वाज़े किया गया इस केस में कि हत्ता कि आज़ाद कश्मीर भी चूँकि अलहदा से एक स्टेट है, इसको भी इंटरप्रेट किया गया है इस केस में कि अगर कोई फॉरेन डिग्री आ जाती है नेटिव स्टेट के अंदर, तो वो उस डिग्री की बाबत सूट फाइल करेगा और उसकी सूट फाइल करके देन वो अपना राइट डिक्लेयर करवाएगा कि ये वो डिग्री इसके पास है, फलां कोर्ट की फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन डिग्री है उसके पास, और वो उसकी एग्जीक्यूशन चाहता है। वहां पे वो केस को फाइल करने के बाद एग्जीक्यूशन करवा सकता है, और नेटिव कोर्ट जब उसको फाइनल डिग्री दे देगी उसी बुनियाद पे, जो फॉरेन डिग्री की बुनियाद पे, देन वो एग्जीक्यूशन के लिए प्रिसेप्ट भी ले सकता है या एग्जीक्यूशन के लिए प्रिसेप्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो ये है छोटी सी बात, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिसेप्ट जो है, जो सेक्शन 46 CPC 1908 हमें वाज़े कर रहा है। उस हवाले से मैंने कहा दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। और उसमें कुछ दोस्तों का ये एक बात थी कि ये जो गपशप है मुख्तलिफ लॉ टॉपिक्स पे, ये बाकायदा एक फोरम के तहत होनी चाहिए। तो दोस्तों बात ये है कि जब मैं फारिग होता हूँ, कोई ऐसा कोई इतना अहम काम नहीं होता मुझे, देन फिर मैं अपने दोस्तों से शेयर कर लेता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, और एक्सपेक्ट करता हूँ आप भी मेरे साथ शेयर करते हैं। तो अदरवाइज ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई सच बड़ी ऑथेंटिसिटी वाली बात नहीं है, जस्ट एक गपशप है। और अगर अच्छा लगे तो देन ठीक है, अगर ना अच्छा लगे तो ब्लॉक करें जनाब, अनफ्रेंड कर दें, मुझे कोई नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।